ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये आपके उपज को 50% तक बढ़ाने का ताकत रखता है। जी हाँ, इसमें 4 न्यूट्रिएंट हैं आउट ऑफ 17 न्यूट्रिएंट में। 4 न्यूट्रिएंट कौन कौन है इसमें? जिंक है, बोरोन है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। इन चारों की कमी अगर किसी मिट्टी में है तो ये मान के चलिए कि आपका जो उपज है वो 50% तक डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप इसको डाल देते हैं तो आपकी उपज 50% तक बढ़ जाएगा। मिट्टी सुधार, इसका उपयोग हमें कैसे करना चाहिए, कितने क्वांटिटी में करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, किन किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, पौधे में कौन सिम्टम दिखे तो हमें इसका इस्तेमाल करना है। पौधे के लिए आवश्यक 17 न्यूट्रिएंट में से माइक्रो न्यूट्रिएंट जिंक है। आपको बता दें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट है तो इसका अमाउंट कम चाहिए, लेकिन पौधे को चाहिए होता है। अगर कमी होगी तो इसमें डिफिशियंसी वाली बीमारी आपको आराम से देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि जिंक जो है कि पौधों में एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी होती है उसको बढ़ाती है। उसके अलावा पौधे में जो है कि प्लांट हार्मोन जो होते हैं उसको बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा पौधे में जो नए सेल बनते हैं उनको भी ये काफ़ी मदद करता है। जिंक वर्मी कंपोस्ट में 1% भी नहीं होता है, बोन मिल में और भी कम होता है, फिश एमल्सन है ना उसमें 1% से भी कम होता है। तो इसीलिए हमें अलग से जिंक डालने की आवश्यकता होती है। आप कैसे पहचानेंगे कि किसी भी पौधे में जिंक की कमी है? जिंक की कमी को पहचानना बहुत ही आसान है। इस फोटो को देखिए, और ये मेरे टेरेस गार्डन का है और इसमें जो है जिंक की डिफिशियंसी है। तो इसके जो पत्ते हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे और पत्ते छोटे होंगे, और इसके साथ साथ पत्तियों में जो विकृति साफ साफ आपको इस तरह से दिखाई पड़ सकता है। तो अगर आपके ही गार्डन में या खेत में इस टाइप की कोई भी सिम्टम नज़र आता हो तो ये मान के चलिए कि उसमें जो है कि जिंक की डिफिशियंसी है। पौधे के जो 17 न्यूट्रिएंट हैं उसमें से जो बोरोन है माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इसका अमाउंट भी कम चाहिए होता है, लेकिन इसकी डिफिशियंसी होगी तो आपको इसकी जो है कुछ लक्षण दिखेंगे जो आप इस फोटो में देख सकते हैं। सबसे पहले बता दें कि जो पौधे का जो सेल होता है उसकी जो सेल वाल होती है उसके निर्माण में, उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा पत्तियों के अलावा फूल फल है ना इसमें भी ये बनने में मदद करता है। और दूसरी बात आपको बता दें कि पौधे में जो प्लांट हार्मोन होते हैं उसे बैलेंस करने में ये बहुत अहम क्रिटिकल रोल निभाता है। इसके अलावा फूल और फलों की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसको ये इम्प्रूव करता है। आपको बता दें कि बोरोन का जो सोर्स है वो वर्मी कंपोस्ट में बहुत कम होता है, बोन मिल में और भी कम होता है, उसके अलावा कंपोस्ट में और भी कम होते हैं। इसीलिए हमें अलग से डालने की आवश्यकता कभी कभार पड़ जाती है। बोरोन की डिफिशियंसी को हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो इस फोटो को देखिए, ये मेरे टेरेस गार्डन का है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि पत्तियों में विकृति दिख रही है। इसके जो फल होंगे है ना, फल जो है वो मुड़ जाएगा, चाहे वो वेजिटेबल हो, कोई भी फ्रूट हो ना जो लंबा होता है, जैसे कि मान लीजिए कि घेरा होता है ना, या तोरई होता है, वो मुड़ जाएगा। ये इसको आराम से आप पहचान पाएंगे कि ये बोरोन की डिफिशियंसी है। इसके अलावा जब पौधे का गुड़ाई करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ऊपर वाले जो जड़ हैं वो सड़ने लगेंगे या आपको कमज़ोर दिखेंगे। तो इससे आप डायग्नोस कर लेंगे कि ये बोरोन की डिफिशियंसी। पौधे के लिए जो आवश्यक 17 न्यूट्रिएंट हैं उसमें से जो मैग्नीशियम है ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम की ज़्यादा अमाउंट पौधे को चाहिए होता है। और आपको बता दें कि मैग्नीशियम के बिना पौधे का विकसित होना लगभग इम्पॉसिबल है। आसान भाषा में कहें कि जो पौधे में फोटोसिंथेसिस करने वाला जो ग्रीन पार्ट होता है उसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, और क्लोरोफिल जो रिंग बनता है ना वो मैग्नीशियम से बनता है। अगर मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होगी तो पौधे में क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा या कम बन पाएगा, जिससे पौधे में फोटोसिंथेसिस नहीं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पौधा अपना खाना नहीं बना पाएगा, यानी कि ग्लूकोज नहीं बना पाएगा। ग्लूकोज नहीं बनाने से जो है कि पौधे में ना उसके ग्रोथ नहीं होंगे, ना ही उसमें फूल आएंगे, ना ही उसमें फल होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि मैग्नीशियम सबसे इम्पोर्टेंट में से एक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम चाहिए तो इसके लिए आप एप्सम सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में 1% के आसपास होता है ना। उसके अलावा जो आपका जिप्सम होता है उसमें भी लगभग 2% तक होता है। तो अलग से भी अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। मिट्टी सुधार जो आपको मैं इस वीडियो में बताया था। मैग्नीशियम की डिफिशियंसी को पहचानने के लिए आप इस फोटो को देखिए। इसमें जो है कि
पुराने पत्तों के बीच में जो है ना कि पीला होगा, याद रखिएगा, पुराना पत्ता है ना, नया पत्ता नहीं, पुराना पत्ता। और पत्ते में जो है कि हरा धब्बा होगा, है ना, लाइनिंग होगा, ये देख लीजिए जैसे फोटो में। उसके अलावा पत्ता जो है ना सूखना जल्दी शुरू होगा। आप जो है कि पत्तियों के सूखने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पत्तियाँ सूखना नॉर्मल बात होती है, लेकिन जल्दी सूखना वो एबनॉर्मल है। पौधे के लिए जो आवश्यक 17 न्यूट्रिएंट होते हैं, उसमें जो कैल्शियम है वो आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट है। इसका मतलब हुआ कि कैल्शियम के अमाउंट ज़्यादा चाहिए। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो पौधे में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। आपको बता दें, कैल्शियम जो है कि पौधे की जो सेल वॉल होती है ना, उसको ये मजबूत करता है। इसके अलावा जितने भी पौधे में एंजाइमेटिक एक्टिविटी होते हैं उसको वो कंट्रोल करती है। इसके अलावा पौधे की जो तने होते हैं या फिर उसके रूट होते हैं ना, उसको जो है ना कि मजबूत करता है। आपको बता दें कि कैल्शियम पौधे में इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, जिससे उसमें बीमारी बहुत कम होती है, बीमारी से लड़ने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। कैल्शियम का सोर्स की बात करें तो चूना में 30 से 40% होता है, लेकिन एक ही दिक्कत होता है क्या कि वो सॉइल को बेसिक कर देता है। अगर आपका सॉइल का पीएच खराब हो गया तो आपको फिर फिटकरी ऐड करके उसको ठीक करना पड़ेगा। इसके अलावा पोटासियम भी यूज़ कर सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट मात्र 2% होता है। इसीलिए जो है ना अलग से कैल्शियम या बोन पाउडर को है ना इस टाइप से लोग डालते हैं। कैल्शियम की कमी को पहचानना बहुत ही आसान है। आप इस फोटो को देखिए, है ना, पत्तियों के जो किनारे होंगे ना वो आपका सूखेगा, है ना। इसका जो सिरा होगा, है ना, पत्ता कोई लंबा वाला होगा तो वहाँ पर आपको धब्बा मिलेगा। और पत्तियों का झरना इसमें भी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा जल्दी झरता है ना, और पत्ता मुड़ कर झरेगा, ध्यान रखिएगा। पत्ता थोड़ा सा मुड़ेगा उसके बाद झरेगा, है ना। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कैल्शियम की डिफिशियंसी है। ये आपको मैं डालने का विधि बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका मिट्टी सुधार है। इसके अलावा और भी विकल्प हैं, मैं आगे आपको बताऊँगा। यहाँ पर जो है प्लेन वाटर है, टैप वाटर जो है, इसमें ऐसे मिला दीजिए। मिलाने के बाद थोड़ा सा इसको है ना, इसको यहाँ पर छोड़ दें ताकि ये जो है ना कि इसमें घुल जाए। घुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब घुल जाए तो उसके बाद जो है कि इसको थोड़ा सा मिलाएं और स्टेर अच्छे से करें, और घुलने में इसको थोड़ा टाइम लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और मिलाने में भी आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ज़्यादा अमाउंट होने से भी पौधे में अलग से बीमारी हो जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले से ही मैंने पानी को मेजर कर लिया, लगभग ये 200 ml है। उसमें मैंने यहाँ पर लगभग 200 ml को ऐड कर दिया, है ना। तो इस टाइप से ये 400 ml के आसपास हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए पपीते का पौधा है, इसमें भी पीले पड़े हुए हैं, इसमें ये सिम्टम था। तो इसको सुधार करने के लिए यहाँ पर ऐसे डाल देना है ना। डालना है तो पहले इसमें सिंचाई कर दें, है ना, ताकि जो है कि इसके जो मिनरल्स होते हैं वो इजी एब्जॉर्ब हो जाए, और इसमें जो है कि धूप ना लगने दें। अगर धूप लग गया तो भी यह जो मिनरल की जो एफिशिएंसी होती है वो घट जाती है एब्जॉर्प्शन की। ये बात बहुत क्रिटिकल, ध्यान रखिएगा। जब भी आप इस टाइप के कोई भी आवश्यक मिनरल्स का उपयोग करेंगे अलग से, तो वो शाम के टाइम में करें या जब अंधेरा हो जाए तब करें। अक्सर किसान या फार्मर जो भी होते हैं वो नहीं जानते हैं, खरीदने के बाद भी वो दिन में खेतों में करते हैं। तो उससे क्या होता है कि सनलाइट में जो इसकी जो एब्जॉर्प्शन रेट बहुत कम होती है, लगभग आधा बेकार हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मिट्टी सुधार के नाम से मार्केट में मिलता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 फोटो जो कि घूम रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको हमेशा अलार्मिंग रहे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आगे आपको काम आएगा। अगर इस टाइप के कोई भी सिम्टम आपके पौधे में दिखते हों तो आप इस टाइप के मिट्टी सुधार का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि ब्रांड ने इसके बारे में क्या लिखा है। ये कह रहा है कि सॉइल में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है और इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट है उसको भी देता है, और इसके अलावा कह रहा है कि सीड जर्मिनेशन को फास्ट करता है, जिसका मतलब बुआई के टाइम में भी दे सकते हैं। इसके अलावा कह रहा है कि पौधे का इम्यूनिटी बढ़ाता है, और ये कह रहा है कि प्लांट हार्मोन जो होता है उसको भी जो है ना रेगुलेट करता है, बैलेंस करता है, फल और सब्जियों के साइज को बढ़ाता है। और ये कह रहा है कि 2 से 3 टाइम से ना देना चाहिए आपको इसके बेटर रिजल्ट के लिए। आपको थोड़ा सा प्राइस के बारे में बता दें, ये 200 ग्राम है और ये मुझे 199 का MRP पर मिला है। तो मैंने दुकानदार से निगोशिएशन किया तो मुझे ये 70 रुपीज़ में दिया था, है ना। तो आप देख सकते हैं, और जब भी खरीदें तो उसका एक्सपायरी डेट देख करके खरीदें, और जब भी इसको यूज़ करने के बाद जो बचा हुआ है तो उसको एयर टाइट कंटेनर में रखें, क्योंकि ये पानी के साथ धीरे धीरे घुलनशील होता है। अगर डोज की बात करें तो अगर 1 एकड़ ज़मीन है तो वहाँ पर आपको 1 kg डालना है। ये फार्मर के लिए हुआ। अगर हम जैसे गार्डनर हैं तो हमें बहुत थोड़ा सा अमाउंट यूज़ करना है। 200 ग्राम लेंगे तो आपका 2-3 साल आराम से चल जाएगा, बहुत कम डालना